तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज आपका प्रादुर्भाव हुआ। तो पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी माताजी श्री कांतिमती जी, जिनके यहाँ पर शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बाल्यकाल में भी आपकी जो चेष्टाएं थी वो सामान्य बालकों जैसी नहीं थी, और ये मैंने लगभग आचार्यों के चरित्रों में देखा है कि वो बाल्यकाल में भी उनकी चेष्टाएं सामान्य नहीं होती, छोटे बालकों जैसे नहीं होते। वहां पर भी धीर गंभीर सरल सहज निर्मल ये स्वभाव उनका रहता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में आपका तेज मांबा नाम की एक कन्या से ब्याह हुआ। हमारे दक्षिण भारत में माताओं को अम्बा बोलते हैं, तो तेज मांबा उनका नाम, जिनसे आपका विवाह हुआ। कुछ ही वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी श्री केशवाचार्य जी का वैकुंठ गमन हो गया। पिताजी के जाने के बाद आपने मन में विचार किया कि अब हमें कांचीपुरी जाकर के रहना चाहिए, और आप अपनी माताजी और पत्नी को लेकर के कांचीपुरी चले गए। दो कारण थे कांचीपुरी जाने के। पहला कारण था श्री कांचीपुरी स्वामी जी, वहां पर श्री वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य श्री कांचीपुरी स्वामी जी विराजमान थे, उनका दर्शन और सत्संग प्राप्त हो जाएगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा के इष्ट हैं वरदराज भगवान। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं अब कांचीपुरी जाकर के ही रहूं, वहां पर कांचीपुरी स्वामी जी का सत्संग करूंगा, और वहीं पर अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित हैं श्री यादव प्रकाश जी, उनसे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करूंगा। गुरुदेव भी मिल जाएंगे अध्ययन करने के लिए, और ठाकुर जी की दर्शन और स्वामी जी का सत्संग भी मिल जाएगा। और आप अपनी पत्नी और माँ के साथ कांचीपुरी प्रस्थान कर गए। तो यादव प्रकाश जी आपके शिक्षा गुरु थे, पढ़ाते थे आपको, लेकिन कई जगह मत अलग अलग हो जाते हैं। मत अलग कैसे होते हैं? आपको अपनी बात सिद्ध करनी है, कई लोग उसको ज्ञान के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा, अन्य अन्य साधनों से सिद्ध करते हैं, और कई सामान्य लोग उसको प्रेम से सिद्ध कर देते हैं। तो आपके जो गुरु जिनसे आप अध्ययन कर रहे थे रामानुजाचार्य जी, यादव प्रकाश जी, वो किसी भी बात को सिद्ध करते थे तो उसमें अद्वैत बात देखते थे। तो एक दिन एक शिष्य चरणों में आता है और उसने एक सूत्र कहा और कहा कि गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ लगाते हुए आप कहते हैं तस्य तथा कप्यासम। तो कप्यासम का अर्थ आप कहते हैं कपि नितंब। पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र कैसे हैं? बोले कपि नितंब। कपि कहते हैं बंदर को, और नितंब कहते हैं उसके पीछे के हिस्से को। तो आपने अर्थ क्या किया? बोले पुंडरीकाक्ष भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले कपि नितंब जैसे। ये सुनकर के रामानुजाचार्य जी को बड़ी पीड़ा हुई। हैं तो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव भी हरि अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? परम सौंदर्य भगवान, जिनके लिए विष्णु पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, जिनकी रूप माधुरी पर सब न्योछावर जाते हैं, और गुरुदेव उनके नेत्रों की उपमा दे रहे हैं कि कपिनितंब।